Hello friends, welcome back to the video lecture series of Commerce Zone Bikaner. Today's class would be for class 11th and the topic for the day would be discussing the rules of debit and credit. 11th क्लास में जैसे ही स्टूडेंट्स आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर देम वुड बी डेबिट और क्रेडिट, और ये 11th क्लास के अंदर नहीं, ये 12th में भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है. ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम देना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो ये रूल्स आपको काम आने वाले हैं. What I mean to say is ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वुड बी देयर थ्रू आउट योर लाइफ. जब तक आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर इनएविटेबल. रूल्स हालांकि लोगों को लगता है दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं इसे और देखते हैं कि इन रूल्स को अपन किस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं या प्रैक्टिकली इसको अपन यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले अपन अगर बात करें कि अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है, तो वी से अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, अकाउंटिंग का मतलब होता है उन्हें लिखना, एंड दैट लैंग्वेज इज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अब यहां पे देखिए स्क्रीन पे आपके लिखा है इट्स बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? 2 अकाउंट्स आपके होंगे ही होंगे साहब, उसको आप नहीं रोक सकते. 2 अकाउंट्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक अकाउंट डेबिट साइड में होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट साइड में होगा. विच मीन्स डेबिट और क्रेडिट हर ट्रांजैक्शन में आपको करने ही पड़ेंगे. हमने यहां पे लिख रखा है कि भाई अकाउंट का मतलब क्या होता है? इट्स ए प्लेस वेयर ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड. इसे हम अकाउंट कहेंगे. सपोज बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट इस तरीके से होगा, 2 साइड्स होंगे, लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होगा, राइट साइड हमेशा क्रेडिट होगा. इसी तरह मान लीजिए मैं अपना अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे, तो ये बैंक अकाउंट की जगह मैं लिख दूंगा आजाद पुरोहित अकाउंट. आप अपना अकाउंट बनाओगे तो भी इसी तरीके से होगा, और हर अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होगा दैट वुड बी डेबिट और राइट साइड जो होगा दैट वुड बी क्रेडिट. ये हमेशा ध्यान रखना. फिर अगर अपन बात करें कि साहब इनमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इंक्रीज किससे होता है, डिक्रीज किससे होता है, तो सीधी सी बात में अगर बोलूं कि डेबिट वुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट. किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर अपन बात करें तो डेबिट साइड का टोटल अगर क्रेडिट साइड के बराबर नहीं है तो फाइनल रिजल्ट आपका गड़बड़ कर जाएगा. ठीक है. अगर अपन समझने की कोशिश करें कि व्हाट डेबिट इज और व्हाट क्रेडिट इज, तो इंडिविजुअली डेबिट या क्रेडिट का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है. डेबिट या क्रेडिट जो है उससे रिलेटेड अकाउंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट का आपको रूल का मीनिंग समझ में आएगा. इन इटसेल्फ डेबिट और क्रेडिट डजंट हैव एनी मीनिंग. इससे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, हमें नहीं पता. हम ये बात करेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट इन रिलेशन टू व्हाट, उससे आपको पता चलेगा इसका मीनिंग क्या है, या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा. तो चलिए देखते हैं, इसके रूल्स की बात करते हैं. तो रूल्स की अगर अपन बात करें तो एक हो गया आपका पुराना अप्रोच जिसे अपन कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच. एक होता है मॉडर्न अप्रोच जिसे अपन अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमेरिकन अप्रोच. तो ट्रेडिशनल मेथड से बात करो या मॉडर्न अप्रोच से, अमेरिकन अप्रोच से बात करो, द रूल्स वुड ऑलवेज बी सेम. ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर वो क्रेडिट हो जा रहा है. ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर बैंक अगर क्रेडिट हो रहा है तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर वो डेबिट हो जा रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. तो इस ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को अपन समझते हैं. आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट वुड बी अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसके अंदर अपन समझेंगे व्हाट ए मॉडर्न अप्रोच इज. और मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर भी अगर आप देखोगे द रूल्स वुड बिकम वेरी इजी इफ यू फॉलो दीज सिंपल गाइडलाइंस. अब देखिए सबसे पहले अगर अपन ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच को जो है हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं. गोल्डन रूल्स इसलिए क्योंकि बहुत पुराना है और आज तक आप इसको यूज करते रहते हो और कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेबिट और क्रेडिट आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा 2 चीजें. वन वुड बी पर्सनल अकाउंट्स एंड द अदर वन वुड बी इम्पर्सनल अकाउंट्स. ये दोनों अकाउंट्स अगर आप समझ जाओगे तो डेबिट क्रेडिट इजीली आपको समझ में आ जाएगा. अब देखते हैं साहब पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है. तो सिंपल सी भाषा में अगर अपन बात करें, पर्सनल अकाउंट 2 चीजें से हो सकता है. एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो सकता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो सकता है. अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या हुआ? आपके और मेरा जैसा जो आदमी पैदा होता है फिर मर जाता है, जो नेचर से जो बॉर्न होता है और नेचर से जिसकी डेथ होती है उसे अपन कहेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अपना नाम लिख लिया साहब यहां पे आजाद पुरोहित, आप लोग अपना नाम लिख लें नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर. इसी तरह मैं और भी अपने नाम लिख सकता हूं, मैं अपने दोस्तों के नाम लिख सकता हूं. मैं लिख सकता हूं राम, मैं लिख सकता हूं श्याम, मैं लिख सकता हूं मोहन, सोहन, जो भी नाम मैं लिखना चाहता हूं मैं लिख सकता हूं. ऑल दीज वुड बी क्लासिफाइड एज नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. देखिए अकाउंटिंग की पूरी दुनिया को अगर आप अलग अलग हिस्सों में बांट दोगे तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू. तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट्स इज द नेचुरल पर्सनल अकाउंट. उसके बाद में है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. अब साहब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जिसे लॉ ने क्रिएट किया है और जिसको लॉ ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं.
से फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का नाम, यहां पे मान लीजिए मैं लिखता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा पर्सनल है? आर्टिफिशियल पर्सन। उसी तरह मान लीजिए मैंने कहा विप्रो लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी हमारी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होती है। तो पर्सनल अकाउंट दो तरह के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इम्पर्सनल की सॉरी एक और है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ साहब? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब ऐसा अकाउंट जो पर्संस को रिप्रेजेंट करता है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमारी टर्मिनोलॉजी वाले लेक्चर में आपने सुना होगा व्हाट आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ऐसी सैलरी से है जो देना बाकी है। तो देना बाकी किसको है? इट इज टुवर्ड्स सम इंडिविजुअल, सम पर्संस। मिस्टर एक्स को देना है, मिस्टर वाई को देना है, ए को देना है, बी को देना है। देना तो किसी ना किसी इंडिविजुअल को, किसी न किसी पर्सन को देना है। दिस कैन बी नेचुरल पर्सन, दिस कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आर ऑल दोज अकाउंट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग सम पर्संस, उसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट इन तीन तरह के होते हैं। उसके बाद में इम्पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। तो इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो होते हैं आपके, रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को अगर मैं कहूं तो सिंपल भाषा में इसे आप असेट्स ले लें। असेट्स आर अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट्स। असेट्स के अंदर क्या हो गया? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, गुडविल हो गया, लाइसेंस हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। ये सारी की सारी आपकी एसेट्स है ऑन विच यू हैव ए राइट और द बिजनेस हैज ए राइट। तो यहां पे भी अगर अपन देखें रियल अकाउंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू। ये टेंजिबल रियल अकाउंट है, एक इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। टेंजिबल का मतलब क्या हुआ? जिसको आप देख सकते हो, लैंड जमीन देख सकते हो, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कैश, ये सारे आपके एसेट्स हैं जिनको आप देख सकते हो। अब इंटेंजिबल कौन से हो गए साहब? इंटेंजिबल हो गए आपके गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ये सारी चीजें हो गई आपकी इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। यहां तक समझ में आता है? उसके बाद में है नॉमिनल अकाउंट। इसे मैं लिख दूं यहां पे अगर कि ये रेसिडुअल अकाउंट है। रेसिडुअल का मतलब क्या हुआ? ना जो इंसान है ना जो सामान है। अब ये चीजें कौन सी हो गई साहब? ये वो सारी चीजें जिसको इनकम या एक्सपेंस अपन जानते हैं। तो यहां पे सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये होंगे इनकम होगा या एक्सपेंस होगा या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो पूरी अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं तीन हिस्सों में बांट सकता हूं। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीनों का अगर आपको मतलब समझ में आ जाता है तो आप इजीली इनसे रिलेटेड रूल समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कि इससे रिलेटेड रूल्स कौन कौन से हैं हमारे। गोल्डन रूल्स की जो अपन बात करते हैं वो ये है। तो सबसे पहले आपका रूल है विच इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट में मैंने क्या बोला? या तो राम, श्याम, मोहन, सोहन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस या फिर टाटा स्टील मान लीजिए, विप्रो लिमिटेड मान लीजिए, इन्फोसिस मान लीजिए, कुछ भी कंपनी, कॉमर्स जोन लिमिटेड। कॉमर्स जोन क्या है? इट्स ऑल्सो अगेन ए पर्सनल अकाउंट। तो पर्संस क्या कर सकते हैं? पर्सन या तो रिसीव करेंगे या पर्संस देंगे, या तो पर्सन लेगा या देगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे साहब कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब मान लीजिए ए ने बी को कुछ दिया है, तो ए कौन हो जाएगा? ए होगा गिवर। बी कौन होगा? बी होगा रिसीवर। तो ए क्या करेगा? अपने बुक्स में बी को डेबिट करेगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। ये बात समझ में आती है? सिमिलरली बी अपनी बुक्स में क्या करेगा? ए को क्रेडिट करेगा। क्यों? क्योंकि ए इज द गिवर। ये बात समझ में आती है? ए अपनी बुक्स में खुद की एंट्री नहीं करेगा, ए अपनी बुक्स में दूसरे की एंट्री करेगा। सिमिलरली बी अपनी बुक्स में खुद की एंट्री नहीं करेगा, बी अपनी बुक्स में दूसरे की एंट्री करेगा। तो ए क्या कहेगा? ए कहेगा बी अकाउंट को मैंने डेबिट किया। बी क्या कहेगा? ए अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया। भाई डबल एंट्री सिस्टम में अपन ने क्या समझा था? एवरी डेबिट हैज ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। जैसे कॉइन के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से एवरी डेबिट हैज टू हैव ए मैचिंग क्रेडिट, नहीं तो आपका डबल एंट्री सिस्टम नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं साहब रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में हमने कहा एसेट्स, टेंजिबल या इंटेंजिबल। इसके अंदर क्या है? ये एसेट्स लेते देते तो है नहीं, एसेट्स को या तो बिजनेस में लाना पड़ता है या एसेट्स को बिजनेस से ले जाना पड़ता है। तो मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, तो आपके बिजनेस में जो भी सामान आया उसे हम डेबिट करेंगे, बिजनेस से जो भी सामान चला गया उसे हम क्रेडिट करेंगे। वेरी सिंपल। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मशीन खरीदी, तो मशीन क्या हुआ? बिजनेस में आई, तो मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और बदले में हमने क्या दिया? हमने कैश दे दिया, तो कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस, तो कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वेरी सिंपल। आपको सिर्फ ये पता चलना चाहिए रियल अकाउंट का मतलब क्या है, रूल्स तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। देन इट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमने क्या कहा? एक्सपेंस लॉसेस होंगे या गेन्स प्रॉफिट्स होंगे। तो क्या हो गया? एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, गेन्स को उल्टा उसका क्रेडिट करना है। इसका मतलब मान लीजिए आपने सैलरी पे किया है, तो आप सैलरी को क्या करोगे? डेबिट करोगे, वो आपके लिए खर्चा है। मान लीजिए आपको कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव्ड, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन आपने मान लीजिए कमीशन पे किया है, ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए आपने डिस्काउंट किसी को दिया है, बिजनेसमैन होता है ना, वो डिस्काउंट लेता भी है, बिजनेस में डिस्काउंट देता भी है, तो वो क्या करेगा? डिस्काउंट को डेबिट करेगा। डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ तो वो क्या करेगा? डिस्काउंट को क्रेडिट करेगा। तो इस तरीके से हमारे रूल्स होते हैं। अब अपन देखते हैं इस रूल से क्या हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए अपन बात करते हैं रूल्स की। तो जो अपन ने थ्योरी समझी है उससे अपन देखते हैं कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई आ जाए तो क्या हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे कुछ हमने ट्रांजैक्शंस लिख रखे हैं। अब अपन क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट की मदद से इनको अपन डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाई करेंगे। ये चीज अगर आपको आ जाती है तो जर्नल एंट्रीज वुड बी ए केक वॉक फॉर यू, आराम से आप जर्नल एंट्रीज कर पाओगे। तो चलिए अपन देखते हैं। जैसे लिखा है मिस्टर अजय स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज। तो हमें क्या करना है, डेबिट क्रेडिट में पता करने के लिए 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई दी अकाउंट्स। तो इसके अंदर अकाउंट्स में अगर आइडेंटिफाई करता हूं, एक है अजय का अकाउंट जिसे मैं कहूंगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा मैं कहूंगा कैश। ये बात समझ में आती है। तो मैंने यहां पे आइडेंटिफाई किया, एक मैंने लिखा अजय, अजय को मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा मैंने लिखा कैश, कैश अकाउंट। अब फिर क्या करना है मुझे, अब इन दोनों में से मुझे देखना है ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो सबसे पहले यहां पे नाम दे रखा है अजय का कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट है यहां पे, तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, ये हो गया आपका रियल अकाउंट, असेट है। अब हम क्या करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बिजनेस को क्या मिला है। तो बिजनेस के लिए कैश आया है और दूसरा बिजनेस को ये कैश किसने दिया है, अजय ने दिया है। तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या हो गए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिजनेस को कैश किसने दिया, अजय ने दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अजय के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली दूसरा कौन सा होगा, डेबिट होगा। और रूल से समझना चाहें तो ये क्या है, एसेट है। एसेट के लिए रूल्स क्या था, रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैपिटल लगाने की वजह से बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए आ गए तो ये हो गया डेबिट। समझ में आती है बात। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ओपन बैंक इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 20,000 रुपीज। अब साहब इसमें कौन कौन से अकाउंट हो गए, एक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट कौन सा नेचर का होता है, पर्सनल नेचर का होता है और ये कौन सा होता है, रियल नेचर का होता है। बैंक में पैसे जमा कराने की वजह से कैश चला गया, कैश हो गया क्रेडिट, ये हो गया ऑटोमेटिकली डेबिट। डेबिट को शॉर्ट में अपन डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में अपन सीआर लिखते हैं अकाउंटिंग की भाषा में। उसके बाद में देखें परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000। तो यहां पे कौन कौन से हो गए, परचेज अकाउंट हो गया साहब एक तो, और दूसरा कौन सा हो गया, सामान खरीदा तो कैश दिया है उसने। जब नाम नहीं देगा इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन हुआ। अगर कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, इसका मतलब उधार में लिया है, ये अकाउंटिंग की भाषा है। तो परचेज अकाउंट्स की अगर हम बात करें, परचेज किस चीज का किया है उन्होंने, गुड्स का किया है। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है। तो ये हमारा हो गया रियल अकाउंट और ये भी हो गया रियल अकाउंट। एक सामान आया एक सामान चला गया। कौन सा सामान आया, गुड्स आया, ये हो गया डेबिट, ये क्या हो गया क्रेडिट। आती है समझ में बात। उसके बाद में देखें सोल्ड गुड्स फॉर 15,000, इसके अंदर भी यही हो गई। पहला अकाउंट है आपका सेल्स का अकाउंट, दूसरा अकाउंट है आपका कैश का अकाउंट। सेल्स किस चीज का हुआ, गुड्स का हुआ है, तो ये कौन सा होगा आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट दोनों ये भी रियल अकाउंट है। एक सामान आया एक चला गया, क्या गया, सामान चला गया, क्या आया, कैश आया। तो जो चीज आती है उसे हम डेबिट करेंगे, जो चीज चली जाती है उसे हम क्रेडिट करेंगे। यहां तक समझ में आती है बात। आगे बढ़ते हैं, देखें आगे कहता है परचेज्ड फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स इंडिया फर्नीचर हाउस। अब देखना साहब इसमें ये क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। टर्मिनोलॉजी वाले क्लास में अपन ने किया था कि परचेज अकाउंट हम उन चीजों के लिए लिखते हैं जिसके अंदर हम रेगुलर डीलिंग करते हैं, गुड्स के लिए करते हैं परचेज। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट ही लिखेंगे। और यहां पे नाम दे रखा है, मैंने क्या बताया था, अगर नाम दे रखा है इट मींस इट इज क्रेडिट, उधार में खरीदा है। तो दूसरा अकाउंट हमारा हो जाएगा मेसर्स इंडिया फर्नीचर हाउस अकाउंट। फर्नीचर कौन से तरह का अकाउंट है, रियल अकाउंट। ये कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सामान आपने खरीदा तो सामान आया है इन, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेबिट। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सामान दिया किसने है, सामान हमें इंडिया फर्नीचर हाउस ने दिया है, इसे हम करेंगे क्रेडिट। आती है बात समझ में। उसके बाद में सिमिलरली परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मेसर्स जयपुर ट्रेडर्स। इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट होंगे, इसमें परचेज ही होगा क्योंकि गुड्स कहता है, और दूसरा कौन सा होगा, मेसर्स जयपुर ट्रेडर्स। परचेज गुड्स का है तो कौन से तरह का अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। ये कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स के रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सामान आपने खरीदा है तो आपके पास आया है डेबिट, और यहां पे जिसने दिया है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये क्रेडिट। बड़ा सिंपल सा है, एक डेबिट है तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो कंपोजिट एंट्री है। दो से ज्यादा अकाउंट होते हैं उसे अपन कंपोजिट एंट्री करते हैं।
तो आगे देखिए क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू संदीप ₹10,000। यहां पे कौन से अकाउंट है, सेल्स का अकाउंट है और संदीप का नाम दिया है, इसका मतलब उधार में दिया है। सेल्स इज अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट, संदीप है आपका पर्सनल अकाउंट। तो अब अपन क्या करेंगे, रियल अकाउंट के रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट व्हाट गोज आउट। तो सामान जो जाता है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट को करना है क्रेडिट, ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा डेबिट। या पर्सनल अकाउंट के रूल समझे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने बेचा है तो संदीप ने रिसीव किया है। उसके बाद में है पेड सैलरी टू रमेश, सैलरी दिया, सैलरी रमेश को दिया, इसका मतलब क्या है, कैश है। यहां पे परचेज से कंफ्यूज नहीं होना, सैलरी पेड टू रमेश, इसका मतलब क्या है, रमेश को तनख्वाह दे दी है, ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ। ध्यान देना, अकाउंटिंग में कुछ कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो कौन कौन से अकाउंट है, यहां पे एक सैलरी का अकाउंट हुआ, दूसरा आपका कैश का अकाउंट हुआ। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल। ये कौन सा है, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये खर्चा है इसे डेबिट करना पड़ेगा। रियल अकाउंट के रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया क्योंकि आपने तनख्वाह दी है, ये हो गया क्रेडिट। आती है बात समझ में। लास्ट देखें क्या लिखा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड थ्रू चेक, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर दो कौन कौन से अकाउंट्स हैं, एक तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट और दूसरा है बैंक अकाउंट। क्योंकि चेक अगर आपने दिया है तो बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट करेगा, आपकी जगह बैंक पैसा देगा। तो यहां पे हम चेक अकाउंट नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किस तरह का अकाउंट है, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। बैंक कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, ये कोई सा भी बैंक होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कोई सा भी बैंक हो सकता है, नाम है वहां पे पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजली का बिल दिया है मतलब खर्चा हुआ है, आप क्या करोगे, इसे डेबिट करोगे। और बैंक अकाउंट पर्सनल, से पैसा कौन देगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक हमारी जगह पैसा देगा, तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आती है बात समझ में। अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो आपको क्या करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले ढूंढना है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है। पर्सनल के अंदर वो चाहे वो नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, रूल्स सेम लगेंगे। रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, रूल सेम लगेंगे। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट के रूल्स, ये तीन तो रूल्स हैं हमारे और बड़े सिंपल से हैं। क्या क्या है, पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट्स। तो इतनी बातें अगर आपको याद रहेगी तो किसी भी अकाउंट को आप इजीली डेबिट और क्रेडिट के अंदर आराम से आप बांट सकोगे। और मैं बता देता हूं आपको, इतना काम अगर आपको आ जाता है तो अकाउंटिंग की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो आती है बात समझ में। अगली क्लास में हम बात करेंगे दी मॉडर्न अप्रोच फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, उसके अंदर भी अपन देखेंगे इट्स एज सिंपल एज दिस मेथड और दोनों के आंसर्स हमारे सेम होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।